नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां अभी शुरू कर दी हैं। चुनाव आयोग ने तो चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद चुनाव प्रचार का दौर भी शुरू हो चुका है। इन सबके बीच कई एग्जिट पोल निकाले जा रहे हैं, इसलिए हमें पिछले चुनाव के आंकड़े के बारे में बात कर लेना जरूरी है, क्योंकि लोग अभी से ही अंदाजा लगा रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। लास्ट विधानसभा इलेक्शन 2018 में हुए थे। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड इंदौर सीट से चुनाव लड़े रमेश मेंदोला ने बनाया था। वहीं बीजेपी के रमेश मेंदोला ने कांग्रेस के उम्मीदवार को करीब 71,000 वोटों से हराया था। वहीं 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में बात करें तो कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। विधानसभा की 90 सीटों में से 67 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने बनाया था। 2018 में वर्धा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद ने बीजेपी के प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोटों से हराया था। बड़े अंतर से जीत के मामले में दूसरे नंबर पर भी कांग्रेस के ही उम्मीदवार रहे थे। इसके बाद ही बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में भारतीय जनता पार्टी बेशक सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बीजेपी के उम्मीदवार ने ही बनाया था। तब बीजेपी के कैलाश चंद्र मेघवाल ने शाहपुरा भीलवाड़ा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को रिकॉर्ड 74,542 वोटों से हराया था। यहाँ सबसे ज्यादा वोटों से जीत के मामले में दूसरे नंबर पर कांग्रेस के पृथ्वीराज थे, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को कई हजार वोटों से मात दी थी। ये तो आपके सामने पिछले 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है। आपको बता दें, इस बार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव भी सामने है। इसलिए बीजेपी ने करीब 18 सांसदों को 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए उतार दिया है। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी चुनाव की रेस में पहुंच चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना अहम है। खबर नहीं तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी।